हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 24 कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हॉल मार्केट सेंटर में क्वालिटी मैनुअल यूज होता है और क्वालिटी मैनुअल की सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 23 वीडियो बना रखा है और वो मेरे चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहाँ मेरे चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आपको चैनल पे कैसे जाएंगे, वो यूट्यूब पे खोलेंगे। यूट्यूब में जहाँ पे आपका सर्च में बार आएगा, सर्च बार में आपका मेरे चैनल का नाम आयुष्मान स्टडी पॉइंट और अजीत प्रताप यादव टाइप करेंगे तो मेरी फ़ोटो आ जाएगी। जैसा कि आप लोग में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा मेरी शक्ल ऐसी है, ऐसे दिखता हूँ मैं और मेरी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो आने के बाद आप वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्वालिटी मैनुअल पेज नंबर 1 to 34। वहाँ से जाके आप एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी। हाँ, तो मैं पेज नंबर 24 के बारे में डिस्कस करता हूँ। पेज नंबर 23 के बाद कंटिन्यू क्या था, आपका जो भी इक्विपमेंट होते हैं, आपके सारे इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, कैलिब्रेटेड उसको को क्या करेंगे, वेरीफाइड एंड कैलिब्रेटेड फॉर द करेक्ट परफॉर्मेंस of tests. Such equipment shall be identified to indicate the status of calibration, including the date when last calibrated and the date of expiry when recalibration is due. The center shall undertake intermediate check to maintain confidence in the calibration status of the instrument. The center into shall into consideration the correct factor that may rise due to the calibration of an equipment. If the necessary suitable modification in the computer software shall be done. तो क्या है, जो जैसा कि आपका पेज नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे तो आपका के जो जितने भी कैलिब्रेशन इक्विपमेंट होते हैं उनको कैलिब्रेशन होनी चाहिए। और कैलिब्रेशन के ऊपर क्या है, अब इक्विपमेंट के ऊपर क्या है, कैलिब्रेशन की डेट, ड्यू डेट, एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट ड्यू डेट और डेट ऑफ कैलिब्रेशन, नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ कैलिब्रेशन होने चाहिए। इक्विपमेंट का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर होना चाहिए उस पर। फिर इसका 4th नंबर, सेंटर शैल इंश्योर टू सेफ गार्ड टू टेस्ट एंड कैलिब्रेशन इक्विपमेंट फ्रॉम द एडजस्टमेंट विच वुड बी द अवेलेबल इन द टेस्ट रिजल्ट। अगर आपका कोई कैलिब्रेशन एजेंसी है, उसमें कोई करेक्शन फैक्टर है तो उसको ध्यान में रखें और उस करेक्शन फैक्टर को लगा के रिजल्ट रिपोर्ट करें। फिर आपका IS का, इंडियन स्टैंडर्ड का 5.6 क्लॉज आता है। इसके बाद हमारा क्वालिटी मैनुअल का क्लॉज नंबर है 3.6, मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी ये क्वालिटी मैनुअल का 3.6 पेज है और IS का क्लॉज नंबर 5.6 है। द सेंटर शैल इंश्योर दैट द ऑल इक्विपमेंट यूज फॉर टेस्ट इंक्लूडिंग equipment or for measurement of environment condition and having a significant effect on the accuracy or validity of the test result are calibrated before put in the use। ऐसा जो कोई भी आपका जो भी आप लेंगे कैलिब्रेटिव इक्विपमेंट वो टेस्टेड होने चाहिए और बिफोर उसको यूज में लेने से पहले कैलिब्रेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, the center shall ensure that all equipment used for tests, including equipment of measurement of environment condition and having a significant effect of the accuracy or validity of the test result, are calibrated before being put into use. A calibrated program shall be designed as explained under para 3 under section 3.5 of this manual। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैलिब्रेशन शैल बी डन बाय द एनेबल एक्रेडिटेड लैब। जो भी आप कैलिब्रेशन करवाएंगे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से आई करवाएंगे। एक्रेडिटेड लैब टू इंश्योर दैट मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग कैलिब्रेशन आर लिंक्ड एंड ट्रेसेबल, जिससे आपका जो डेटा है ट्रेसेबल हो है टू द नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट टू बी यूज फॉर कैलिब्रेशन इज कैलिब्रेटेड बाय कॉम्पिटेंट बॉडी दैट हैज ट्रेसेबिलिटी टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जितने भी आपके पास रेफरेंस स्टैंडर्ड होंगे, सर्टिफाइड मटेरियल होंगे, वो सारे एनेबल टेस्टेड होने चाहिए जिससे उसकी ट्रेसेबिलिटी मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, रेफरेंस मटेरियल शैल बी ट्रेसेबल टू नेशनल इंटरनेशनल रेफरेंस मटेरियल, रिकॉर्ड ऑफ रिसीव, कंजम्पशन
टेस्टिंग ऑफ रेफरेंस मटेरियल शैल बी मेंटेन इंश्योरिंग आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। जो भी आप सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल SRM यूज़ करते हैं, आप अगर वो कंज्यूम होते हैं तो उसको कंज्यूम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसका कंजम्पशन रिकॉर्ड, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट, और उसको आपने कब बाई किया, तो सारा रिकॉर्ड आपको ट्रेसेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, चेक सेल बी डन इन to maintain confidence in the calibration status XRF machine and micro balance record to be maintained। जो आपका XRF मशीन की कैलिब्रेशन, माइक्रो बैलेंस की कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद है IS 15820 का क्लॉज नंबर 5.7 और क्वालिटी मैनुअल का क्लॉज नंबर 3.7। सैम्पलिंग में क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सैम्पलिंग के हमारे 3 मेथड हैं, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, कटिंग। तो सैम्पलिंग हम किससे करते हैं, जो द सेंटर शैल कैरी आउट सैम्पलिंग एज पर गिवन इन एनेक्स डी ऑफ IS 15820 तो हम सैम्पलिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा IS 15820 के IS 15820 के एनेक्स डी और ई में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम सैम्पलिंग करेंगे। गाइडलाइन फॉर सैम्पलिंग गिवन इन एनेक्स ई ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा जो सैम्पलिंग उसी अकॉर्डिंग करेंगे जो कि IS 15820 के एनेक्स डी और ई में गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंटर शैल कैरी आउट सैम्पलिंग ऑफ गोल्ड आर्किड यूजिंग स्पेशल टूल टू गेट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एज मेंशन इन IS 1418। आप क्या है, गोल्ड ज्वेलरी से आप सैंपल कैसे लेंगे, जो कि IS 15820 में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सैंपल लेंगे। द सैम्पलिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल शैल बी डन यूजिंग स्पेशल टूल मेंशन इन IS 2113। तो हमारा जो गोल्ड की सैम्पलिंग करेंगे तो जो टूल रिकमेंडेड है आपको IS 1418 में वही टूल्स यूज करोगे। अगर आप सैम्पलिंग ऑफ सिल्वर की करोगे तो जो टूल्स लिखे हुए हैं IS 2113 में वही टूल्स यूज करोगे फॉर सैम्पलिंग ऑफ द सिल्वर। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल सैम्पलिंग पर्सनल एंड एनवायरमेंट कंडीशन शैल बी मेंटेन। जो भी आपका सैंपल जो भी ड्रॉ करेगा, एनवायरमेंट कंडीशन, प्रोसीजर, कटिंग, ड्रिलिंग कौन सी किया, आइडेंटिफिकेशन का सैंपल का आपके पास उस पर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, सैंपल कोड होना चाहिए, बंदे का नाम, किसने सैंपल जो ड्रॉ किया, और उस पर एनवायरमेंटल कंडीशन भी होनी चाहिए। इसके बाद सैम्पलिंग शैल बी डन मेंटेनिंग ट्रेसेबिलिटी टू द आर्टिकल फ्रॉम विच द सैंपल टेकन। और आपको उसकी ट्रेसेबिलिटी भी रखनी है जिससे आपने सैंपल लिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है IS 15820 का 5.8 क्लॉज नंबर आता है। 5.8 में हमारा और क्वालिटी मैनुअल का हमारा क्लॉज नंबर 3.8 है। फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ऑफ टेस्ट आइटम शैल बी एज फॉलो। द सेंटर शैल रिसीव ज्वेलरी आर्टिफैक्ट ओनली फ्रॉम द jeweler holding a valid license from the BIS for testing as per the relevant Indian standard and thereafter hallmarking. Sometimes these are also collected by the center from jeweler article are covered under the transit insurance with a systematic identification of each article in the packing list. Issue voucher giving detail of the description, weight and fineness. Material can also be received from a customer for verifying the quality of purchased item with hallmark. Lot of individual items shall be segregated for the example ring, yet of bangle etc. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग टेस्ट आइटम शैल बी फॉलो। सेंटर शैल रिसीव और ज्वेलरी आर्टिफैक्ट, जो सेंटर क्या करेगा, ज्वेलरी आर्टिफैक्ट सिर्फ BIS लाइसेंस ज्वेलर से लेगा और उससे क्या है और लेगा, इसके बाद का उसकी जिसके बाद वैलिड लाइसेंस होगा। इसके अलावा क्या करेगा ज्वेलर, और वो क्या है कि अगर वो क्या किसी कोरियर कंपनी से भी ज्वेलर आपको मटेरियल भेज सकता है और उसको इसी वाउचर के साथ उसमें आपका जो आइटम्स होगा वो सारा आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके वाउचर से, उसके जो वेट है, परचेज का हॉलमार्क है कि नहीं है पहले से, वो सारा डिक्लेयर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिसीप्ट ऑफ द लॉट शैल बी, और उसको क्या सेग्रीगेट लॉट, अगर रिंग बैंगल टॉप्स है तो उसको इसके अकॉर्डिंग लॉट बनाएंगे। द रिसीप्ट ऑफ द लॉट शैल बी इशूड to the jeweler simultaneously allotting a unique code number. This code shall be maintained throughout the processing, storage and handling of the lot till its essay result have been finalized.
तो क्या जैसा कि आप लोग यहाँ ज्वेलरी रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद हम क्या ज्वेलर BIS लाइसेंस ज्वेलर से ही एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं XRF पे ले जाते हैं। XRF में हम उसको लॉट बनाते हैं, बैंगल रिंग अलग, टॉप्स को अलग करते हैं। तो ये कर रहा है इसी में, इस क्लॉज में ये बोला जा रहा है आप उसको अलग अलग करेंगे, इसके बाद उस पर कोड मारेंगे। कोड के बाद, कोडिंग के बाद आपका जब कोडिंग हो गई तो सारी ज्वेलरी जब तक उसका ऐसे नहीं हो जाता उसी कोडिंग पे हैंडल किया जाएगा ऐसे सेंटर में। तो ये वीडियो थी हमारी पेज नंबर 24 के बारे में, क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 24 कैसे बनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट कर दीजिए, इससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहा हूँ अगर और मार्किंग की नॉलेज के लिए देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। अगर अच्छी भी नहीं लगे फिर भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और हमारे चैनल पे बहुत सा मैक्सिमम जो हैं व्यूअर वो क्या है, अनसब्सक्राइब्ड हैं। प्लीज़ मेरे हार्ड वर्क को समझें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप मेरे चैनल पे आते हो तो क्या कुछ देखते हो, कुछ नॉलेज मिलता है, तो आपसे क्या मैं कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।